झूठ नहीं बोला हुआ, ये बिल्कुल सच है क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि शेंजियन में, यूरोप में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, हम क्या तरीका है, कैसे जॉब फाइंड कर सकते हैं। ये टॉपिक बड़ा हार्ड है, हर कोई, हर दूसरा पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा भी ये चीज़ जानना चाहता है और उस चीज़ की कोशिश में है कि हम यूरोप में कैसे जॉब ले सकते हैं, हाउ टू फाइंड जॉब इन यूरोप। जॉब हासिल करने का क्या तरीका है, कौन सी वेबसाइट है जो वो बिल्कुल ठीक है, कहाँ पर जाके हम जॉब हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आज आपको ये वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं कंप्लीट आपको गाइड करूंगा और आसान तरीका बताऊंगा और ऑथेंटिकेटेड तरीका बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आपने ये जो चीज़ देखनी है, जो फर्स्ट पॉइंट है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, या आपने सिर्फ मैट्रिकुलेशन की हुआ है, सेकेंडरी एजुकेशन है आपके पास, या आप बिल्कुल, आपकी कोई एजुकेशन नहीं है। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस किस चीज़ में है जो ज़्यादा है, किसी अच्छी कंपनी में आपने काम किया हुआ है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स किया हुआ है, आपने किस फील्ड में मास्टर्स किया हुआ है। मैं जैसे मिसाल आपको देता हूँ, आप अकाउंटेंट हैं, आपने अकाउंटेंट में मास्टर्स किया हुआ है, अकाउंटेंसी में आपका इसमें एक्सपीरियंस भी है। तो ये दोनों चीज़ें एक डिफरेंट चीज़ है, एक अनपढ़ का एक्सपीरियंस और एक पढ़े लिखे का एक्सपीरियंस। यूरोप में जो मोस्टली जॉब्स हैं वो पढ़े लिखे लोगों के लिए ही हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं और उनका एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा हो, मिनिमम 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस हो। जैसे सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी का जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई या मास्टर्स किया हुआ आईटी में, अकाउंट्स में किया हुआ, बैंकिंग्स में किया हुआ है, तो ये 3-4 फील्ड्स ही हैं। इंजीनियरिंग में मेन चीज़ आ जाती है आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग, ये बड़ी अच्छी है, इसकी बड़ी डिमांड है पूरे यूरोप में। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड है, इलेक्ट्रिकल की डिमांड है। ये चीज़ें अगर आपने की हुई हैं तो फिर आपके यूरोप में जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास खाली स्किल्ड है, आप इतने एजुकेटेड नहीं है, तो जॉब मिलने के चांसेस कम है। ये तो हो गया ये टॉपिक जो आपको समझ आ गया। अगर आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, कोई एजुकेशन भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर आप अपने दिल से ये बिल्कुल निकाल दें कि यूरोप में आपको किसी किस्म की कोई जॉब मिलेगी। जो भी लोग आपको अगर बताते हैं, कहते हैं कि यूरोप में जॉब मिल जाएगी, ऐसे अनस्किल्ड पर्सन को, फॉरेन को वो जॉब दे देंगे, ये बिल्कुल झूठ है। फिर 0% चांस है कि आपको कोई जॉब मिलेगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया, फिर आपके चांसेस हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ अब आ जाती है, जो मेन चीज़ आ जाती है कि जी जॉब फाइंड कैसे की जाए। मेरे पास डिग्री भी है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, या मैं इंजीनियर भी हूँ, मेरे पास इसमें भी एक्सपीरियंस है, अच्छी कंपनीज के एक्सपीरियंसेस हैं जो वैलिड है, मल्टीनेशनल कंपनीज के एक्सपीरियंसेस है। अब मैं जॉब फाइंड कहाँ पे करूँ। एक तो होता है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने जाना किस कंट्री में। आप जर्मनी में जाना चाहते हैं जॉब्स हासिल करने, फिनलैंड में जाना चाहते हैं, हॉलैंड में जाना चाहते हैं, लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं, नॉर्वे जाना चाहते हैं। आप जॉब्स के लिए जाना किस कंट्री में चाहते हैं, एक ये चीज आ जाती है। अगर तो आपके पास बैरियर है, आप कहते हैं जी नहीं मैंने हॉलैंड में ही जॉब फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी एक तरीका कार है कि आप हॉलैंड में ही देखें, उसकी कंपनीज देखें। मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलूंगा जो यूरोप की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। यूरोपीय यूनियन ने वो वेबसाइट्स बनाई हैं, 2-3 वेबसाइट्स हैं, वो बड़ी आसानी पैदा की गई है कंपनियों ने, वहां पे अपनी जॉब्स दी होती हैं, जेन्युइन जॉब्स होती हैं, वहां पे आप जाके अप्लाई करें। तो अगर आपकी ये शर्त नहीं है कि मैंने स्पेसिफिक इस कंट्री में ही जाना है जॉब्स लेने के लिए, कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब जो है वो हॉलैंड में नहीं, किसी भी यूरोपीय शेंजन कंट्री में मिल जाए, तो मैं वहां पे करने के लिए तैयार हूं। तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए भी ये वेबसाइट बताई हुई है यूरोपीय यूनियन ने, जिसके एंड पे .com जहाँ पे आता है वहाँ पे ES आएगा। ये जेन्युइन और ऑफिशियल होने की उनकी जो ये एक निशानी है, जो इजी निशानी है, जो हर लोगों के लिए इजी है कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा, ये वेबसाइट भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जॉब्स फाइंड करनी है। देखिए, ये एक तरीकाकार है जॉब फाइंड करने का। इसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती तो देखिए फिर आपकी ये लक है, अब इतने सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन एक्सपीरियंस होगा, और जो मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है पूरे यूरोप में वो यही है, सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग्स में मैंने आपको बता दिया, आर्किटेक्चर हैं, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अकाउंट्स में जो ज़्यादा अच्छा पढ़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनकी ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है। इसके अलावा जो कम स्किल वाले हैं, वो एक्सपीरियंस हैं, उनमें आ जाते हैं आप वेल्डर, जो बड़ा अच्छा जिनका एक्सपीरियंस है, जो अरब अमारात में किसी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनकी डिमांड हो सकती है। इस तरह 2-3 स्किल्स और हैं ऐसी हैं। तो इसके अलावा आप कहें कि कोई और स्किल्स या नॉर्मल स्किल्स जो मुझे जी टेक वे पे वेटर का मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरा ड्राइविंग का पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में बड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई जॉब्स नहीं है यूरोप में।
ये जो लो स्किल्स वाली ये चीज़ें, इनकी कोई जॉब नहीं, ना इनकी कोई इतनी ज़्यादा डिमांड है पूरे यूरोप में। ज़्यादा जॉब्स जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए, हाईली क्वालिफाइड के लिए, जिनके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा है। मैंने 2-4 फील्ड आपको बता दिए, 1-2 फील्ड्स और होंगी, तो इन्हीं की डिमांड ज़्यादा है। अब ये जॉब्स देखने के लिए मैं आपको कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ वेबसाइट में, वहाँ पे चल के साथ साथ डिस्कस करते हैं, साथ साथ मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ, और यही एक ऑथेंटिक तरीकाकार है। इसके अलावा जो तरीकाकार है वो 10-20% है कि आप इंडीड पे जाके कोई जॉब फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक तरीकाकार सही है। जो काफ़ी सारी अच्छी वेबसाइट है उस कंट्री की, जो आप जहाँ पे आपने सिलेक्शन की हुई है, अगर की है कि मैंने हॉलैंड में ही जाना है, फिर हॉलैंड के इंडीड में भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा हॉलैंड की कुछ ऑफिशियल अपनी भी जॉब की वेबसाइट होगी वहाँ पे भी। लेकिन सबसे अच्छी जो वेबसाइट है जहाँ पे सारी बड़ी कंपनियाँ अपनी जॉब्स जो है देती हैं, ताकि जॉब सीकर हमें यहाँ पर आके देखें, हमसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आए, मैं आपको उनकी वेबसाइट पे लेके चलूंगा, वो सारी चीज़ों पे लेके चलूंगा। और चलें स्क्रीन पे चलते। अच्छा जी, ये हम अब आगे गूगल्स पे आके सिंपली वर्ड हमने ये लिखा है जॉब्स इन यूरोप। कोई लंबे चौड़े वर्ड्स नहीं आपने लिखने, कीवर्ड्स कि हम क्या लिखेंगे तो जेन्युइन वेबसाइट्स खुलेंगी। आपने जॉब्स इन यूरोप लिखा है, सीधी वेबसाइट्स ये खुल के आ गई हैं। देखिए मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी, फाइंड अ जॉब इन यूरोप। अच्छा, मैं उसे ये क्यों कहता हूं कि ये एक जेन्युइन वेबसाइट है? देखिए इसके एंड पे .eu आ रहा है, ये यूरोपीय यूनियन की जेन्युइन वेबसाइट है, ये उनका वेब एड्रेस है, डोमेन एड्रेस आप जो भी कह सकते हैं। इसके अलावा आ गया यूरोपियन जॉब्स डे, देखिए इसके एंड पे भी .eu आ रहा है, ये भी इनकी जेन्युइन ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहां पे जॉब्स सारी कंपनीज पोस्ट करती हैं। अच्छा, उनको जो वर्कर अपने कंट्री में नहीं भी मिल रहा ना, अपने एरिया में नहीं मिल रहा, उनके लिए ये यूरोपीय यूनियन लाजम करती है कि आपको जो जॉब के लिए बंदा रखना है आप इन वेबसाइट पे डिस्प्ले करें। इसीलिए वो ये जेन्युइन वेबसाइट पे डिस्प्ले करते हैं जिनको वर्कर्स नहीं मिल रहे होते। इसके अलावा आ गया यूरोपास, ये देखिए यूरोपास.eu, ये भी इनकी एक ऑफिशियल और जेन्युइन वेबसाइट है जहां पे आप अप्लाई करेंगे, जहां पे वो जॉब्स पोस्ट करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, सारी कंपनीज तकरीबन। ये 3-4 कंपनीज है, ये मैंने ऊपर भी खोली हुई हैं, ये देखिए। इस पे हम चलें जी, पहले हम इस पे देख लेते हैं, इस पे चले जाते हैं। अच्छा, ये देखिए उन्होंने ऊपर भी बता दिया, एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूरोपीय यूनियन, हाउ डू यू नो, ये सारा कुछ उन्होंने बता दिया। ये .eu पे, ये हमें यूरोपा.eu पे आए हैं, जो मैंने आपको बताई है उन्हीं पे आए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम आगे, ये देखिए उन्होंने लिखा फाइंड अ जॉब इन यूरोप, ये सीधी सीधी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे आपको जॉब्स मिलेंगी, और कोई तरीका का नहीं है कि एजेंट ने आपको जॉब लेके देनी है। अब इस दौर में जिसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं, कोई ऐसी जॉब्स नहीं है, वो कंट्री में आप रहते भी होंगे फिर भी आप जॉब ऑन द डोर जाके नहीं ले सकते। कोई ऐसी जॉब्स नहीं है कि जो ऑन द डोर आपने लेनी है। जो उन मुल्कों में लोग रह भी रहे हैं उनको भी जॉब ऑनलाइन ही अप्लाई करनी पड़ेगी, इसके अलावा उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये अब सारी लेटेस्ट जिस जो वर्ल्ड है इसमें तरीकाकार ये है कि आपने सारी जॉब्स अब ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है, चाहे आप उस कंट्री में रह रहे हैं, चाहे आप फॉरेन कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बंगाल, कहीं भी दुनिया में रह रहे हैं, जॉब अप्लाई करने का तरीका जो उसके लिए होगा वो ऑनलाइन ही होगा। अब ये उस कंपनी की वेबसाइट हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, 3-4 ये वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है, इसी के दायरे में ही आपने जॉब मिलनी है अगर आपको मिलनी है तो। अच्छा जी, अब आपकी स्पेसिफिक फील्ड जो भी है आप वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये कीवर्ड में। आप अकाउंटेंट हैं, यहाँ पे अकाउंटेंट लिख सकते हैं हम, ये हमने अकाउंटेंट लिख दिया। कंट्री, कोई भी कंट्री, किस कंट्री में जॉब आपने फाइंड करनी है, बेल्जियम में करनी है, ऑस्ट्रिया में करनी है, क्रोएशिया में करनी है, ये शेंजन कंट्री सारे आ गए। हम ऑस्ट्रिया, बेल्जियम सबको क्लिक कर देते हैं इस टाइम पे, ठीक है जी। हम सर्च कर देते हैं। अब ये मैंने सर्च कर दिया अकाउंटेंट। अब मेरे पास अकाउंटेंट की डिग्री है, सपोज करें मैंने उसमें मास्टर इन अकाउंटेंसी में मास्टर किया हुआ है, और मेरे पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी है, किसी अच्छे मल्टीनेशनल बैंक में एक्सपीरियंस है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मेरा एक्सपीरियंस है, या किसी और अच्छी फर्म में मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा यार मैं कोई अकाउंटेंट की जॉब ढूंढूं यूरोप में, मैं इस वेबसाइट पर, ये देखिए मुझे उन्होंने नीचे बताना शुरू कर दिया, अब जूनियर अकाउंटेंट उनको चाहिए, ये सारी चीज़ें, लैंग्वेजेस हैं, इसको आप ऊपर से इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये सारी जॉब्स अकाउंटेंट की आ गई हैं, ये सारी जॉब्स आप यहीं से जाके अप्लाई करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे ये सीधा उनकी अपनी जो वेबसाइट है कंपनी की उसके ऊपर भी ले जाएगा, और ये सारी डिस्क्रिप्शन भी आपको बताएगा। ये देखिए जॉब डिटेल सारी उसने बतानी शुरू कर दी है। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट एक है, बुक कीपर अकाउंटेंट उनको चाहिए, सारी डिटेल उसने बता दी, जगह लोकेशन बेल्जियम है। आपको ये लैंग्वेज कई कई चीज़ों में देखिए उसमें इंग्लिश भी आपकी चल जाएगी लैंग्वेज, आपको फ्रेंच भी आती है तब भी चल जाएगा, डच भी आती है तब भी चल जाएगा, इंग्लिश आती है लैंग्वेजेस में तब भी चलेगा आपके लिए।
समटाइम अगर आपको तीनों लैंग्वेज आती है फिर भी है, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर करें। अगर आपको एक ही लैंग्वेज आती है आप अप्लाई ज़रूर करें। उनके पास हो सकता है ऐसी सॉर्ट आउट तो कोई भी बंदा नहीं आएगा, वो बहुत रेयर केस होंगे जिनको तीनों लैंग्वेजेस आती होंगी। इसलिए किसी की ग्रिप एक पे या दो पे होगी तो वो उनके लिए वेल एंड गुड होंगे। एक्सपीरियंस उन्होंने लिख दिया, बुक कीपिंग का एक्सपीरियंस जिसके पास है, अकाउंटेंट है वो जो, उसके लिए एम्प्लॉयर का नेम लिखा, आप इसकी खुद भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट मेल करके भी इनसे पूछ सकते हैं। ये उन्होंने लीगल आईडी बता दी जिस पे वो रजिस्टर है, ये देखिए यहाँ पे भी मेल एड्रेस दिया हो गया हुआ, कॉन्टैक्ट का जो नेम है वो भी बता दिया गया हुआ। तो इस तरह जॉब फाइंड करने का तरीकाकार यही है सारा कुछ। इसके अलावा अथेंटिक साइट्स कोई नहीं है जॉब फाइंड करने की। और जो लोग, मैं बार बार बता रहा हूँ, अनपढ़ हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, छोटा मोटा लेबर का एक्सपीरियंस है, उनको यूरोप में कोई जॉब नहीं मिलनी, ना ही कोई ऐसी जॉब्स होती हैं। वो जो जॉब्स आ रही होती है ना वेयर हाउस वर्कर, वो बहुत कम जॉब्स होती हैं। उसके लिए भी आपको किसी अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस हो तो चांसेस हैं। अब्बल तो वो यूरोपीय कंट्री में वैसे भी लोग इतने सारे हैं कि वही जॉब्स कर लेते हैं। इसके अलावा हम, अच्छा जी, अब ये हम दूसरी वेबसाइट में आ गए जी, सर्च जॉब्स यूरोपास। ये भी ईयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप आ जाएंगे। ये देखें काफ़ी सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, आप इस सारी ऑप्शंस को पढ़ें तसल्ली से, इस वेबसाइट को समझें, इसमें कैसे है, जॉब्स कैसे आएंगी, मुझे कैसे देखना है, अपनी फील्ड को कैसे जॉब, ये देखें जॉब्स एंड स्किल्स ट्रेंड क्या चल रहे हैं। ये देखिए क्रिएट योर यूरोपास सीवी, सीवी बनाने का तरीका भी इन्होंने बताया हुआ है इसके अंदर। ये देखिए क्रिएट कवर लेटर, कवर लेटर और सीवी बनाने का तरीका भी बताया हुआ उन्होंने यहाँ पे। आपने इस हिसाब से अपनी सीवी भी बनाए ताकि यूरोपास सीवी आपकी बन सके। इसके अलावा ये भी एक साइट है यूरोपियंस जॉब डे, ये भी इसके .eu आ रहा है, ये भी इनकी ऑफिशियल डोमेन है। इस पे भी आप आके जॉब फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारी जॉब्स आती हैं, देखिए चेकआउट अवेलेबल जॉब्स पोजीशन, ये सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। आप अपने मुतलका फाइंड कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी सारे फैक्ट एंड फिगर लिखे हुए हैं, ये इन्होंने कोई झूठ नहीं बोला हुआ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई प्राइवेट अदारा नहीं है, कोई प्राइवेट वेबसाइट नहीं है कि जिन्होंने ये सारा कुछ, ये काफ़ी सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं, जॉब्स इवेंट भी होते रहते हैं, उसमें भी आप ऑनलाइन जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो काफ़ी सारी हायरिंग ऐसी होती है, ये देखिए स्वीडिश डे, फास्ट ट्रैक फॉर योर फ्यूचर, ये चीज़ें सारी इनमें होती रहती हैं। तो आपने तरीकाकार बस यही है, आप इन 3 वेबसाइटों पे ही जोर लगाएं, अपना जॉब फाइंड करें। मेरी सजेशन आपको ये है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया, जिनके पास एक्सपीरियंस है 3 साल 4 साल 5 साल का, वो ज़रूर अपनी लक आजमाएं, अपनी यूरोपास सीवी ज़रूर बनाएं। जैसे इन्होंने बताया हुआ, यहाँ से आके आप देख लें, अपनी यूरोपास सीवी ज़रूर बनाएं। और यूरोपास सीवी बनाने के बाद आप अपनी जो भी आपकी फील्ड है वो फील्ड आप यहाँ पे आके लिखें इनके अंदर, उस पर देखें कि यार कौन कौन सी जॉब्स जा रही हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ में आ रही हैं। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी फील्ड में जॉब्स कितनी को निकल रही हैं, आया है भी या नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग चल रही हैं, आपकी फील्ड में कितनी जॉब्स हैं आपको वो ये देखना है। और जितनी ज़्यादा जॉब्स हैं आपकी फील्ड में, आप उतने ज़्यादा सीवीज उनको पास करें, देखें क्या रिजल्ट आता है। इसके अलावा और कोई वे नहीं है। आप उस कंट्री में भी चले जाएंगे फिर भी यही वे है कि आपको जॉब्स ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, उनकी वेबसाइट से या इस तरह की वेबसाइट से। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। मेरा चैनल ज़रूर देखते रहिएगा जी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।